नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। अगला, पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर नहीं होता है? तो चूहा ऐसा जीव है जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। अगला, दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दीमक यानी कि टर्माइट को अन्य श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। अगला, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगला, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी को मैमथ जीव का पूर्वज मानते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो औजार निर्माण के लिए सबसे पहले तांबा धातु की खोज की गई थी। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसमें 100% सोना पाया जाता है। अगला, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण होता है? तो प्याज की कड़वाहट का प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति का होना है। प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण ही प्याज की कड़वाहट होती है। अगला, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? यानी कि आग लगने पे कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रयोग की जाती है। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला, किसके द्वारा पीएच मान का मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा पीएच मान को मापा जाता है। अगला, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस को लाइकेन से प्राप्त करते हैं। अगला, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अगला, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला, बंध कोण अधिकतम किसमें होता है? तो बंध कोण अधिकतम CO2 में होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कोण अधिकतम होता है। यहाँ पे किसमें होगा दोस्तों? अगला, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम धातु के बने होते हैं। अगला,
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला, जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 ग्राम होता है। अगला, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हरा होता है। अगला, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अगला, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। अगला, सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम डाली है। अगला, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो जीवाणु टाइफाइड का कारण बनता है। इसको साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हैं और सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन, विलो पेड़ की छाल किस दवा का स्रोत है? तो विलो पेड़ की छाल एस्प्रिन दवा का स्रोत है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा की गई थी। अगला, वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। अगला, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, प्राकृतिक मोती में 80% से अधिक क्या होता है? तो प्राकृतिक मोती में 80% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगला, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। अगला, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से किस रंग का हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से लाल हो जाता है। अगला, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है? तो कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम होता है। अगला, रक्त के प्लाज्मा में कौन कौन से घटक होते हैं? तो रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक एवं हार्मोन घटक होते हैं। अगला, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य की लार में एमिलेस एंजाइम होता है। अगला, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह डंठल कहलाता है। जो पत्ते का भाग होता है इसे तने से जोड़ता है उसे डंठल कहते हैं। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा बनाया गया था। अगला, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? तो वृद्धि वलय के द्वारा पौधों की आयु पता की जाती है। अगला, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलीय पौधे का अध्ययन किया जाता है। अगला, चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला, कोशिका का सबसे छोटा आकार कौन सा है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो 100 माइक्रोन की कोशिका को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वसा का संचय वसा ऊतक में होता है।
अगला, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।